बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सूरज ग्रहण लगने वाला है और ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको सूरज ग्रहण के हवाले से चंद ऐसी हकीकतें बताने जा रहे हैं और साथ में आपको एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिससे आपके घर में बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करोड़पति बना देगा। प्यारे दोस्तों, सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ बेशुमार हमारे मुआशरे में गलत बातें फैली हुई हैं, उनका भी ख़ुलासा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आजकल के मुआशरे में सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण से मुतल्लिक़ बेशुमार ऐसी बातें फैली हुई हैं जिनका दूर दूर तक दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि हामला औरत इस वक्त घर से बाहर ना निकले और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे उसे सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण से मसला हो। यानी ये एक तासुर पाया जाता है कि अगर सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण में हामला औरत घर से बाहर निकली या फिर हाथ में कोई छुरी वगैरह उठा ली तो उसका बच्चा जो पैदा होगा उसमें कोई ना कोई ऐब होगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है और ये जितनी भी बातें हैं ये फ़जूल बातें हैं, इनका दीन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और एक हदीस पाक है जिससे हमें थोड़ा सा ख़ुलासा मिलता है कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि इसी तरीके की बेबुनियाद बातें पुराने दौर में भी बड़ी मशहूर थी। केस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चाँद किसी की मौत का सबब नहीं लगता, बल्कि वो खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज़ पढ़ो। अब हुआ कुछ यूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे यानी हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ तो लोगों में गलत बातें फैलना शुरू हो गई कि जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ है, इसी वजह से ये ग्रहण लगा है, जबकि हकीकत इससे अलग थी। और इसका ख़ुलासा आपने फरमाया सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण का मौत व हयात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण सिर्फ़ अल्लाह की निशानियों में से एक हैं और जब भी तुम देखो तो नमाज़ पढ़ो और दुआ करो। प्यारे दोस्तों, हमें इस हदीस से ये साबित होता है कि जब भी सूरज ग्रहण लगे और चाँद ग्रहण लगे तो हमने नमाज़ पढ़नी है। और नमाज़ कौन सी पढ़नी है? नमाज कसौफ़ अदा करनी होगी और साथ में आप इस्तिग़फ़ार का कसरत से विर्द करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें। प्यारे दोस्तों, जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है और ये वजीफ़ा आप तब करेंगे जब आपको सूरज ग्रहण दिखे, या ये वजीफ़ा चाँद ग्रहण में भी किया जा सकता है। तो जैसे ही आपको सूरज ग्रहण यानी 10 जून को जैसे ही आपको सूरज ग्रहण नज़र आए तो आपने या फ़ताहू और या रज़ाकू का इस तरीके से विर्द करना है। तो वो तरीक़ेकार क्या है, उसका तरीक़ेकार हम आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण लगते ही आप दौड़े दौड़े घर की तरफ लौटें या फिर मस्जिद में चले जाएं। अगर आप मर्द हज़रात से ये है कि ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि वो मस्जिद की तरफ दौड़ें और वहाँ पर नमाज कसौफ़ अदा करें। नमाज कसौफ़ का तरीक़ेकार आप इमाम से पूछ सकते हैं या आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो नमाज कसौफ़ आप अदा कर सकते हैं। तो नमाज कसौफ़ अदा कर लेने के बाद आपने इस्तिग़फ़ार का कसरत से विर्द करना है।
इस्तग़फ़ार का आप जितनी कसरत से विर्द कर सकते हैं आप करें, और उसके बाद आपने दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना है। कम से कम आप 3 बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जितनी तौफ़ीक दे आप उतनी तादाद में दुरूद पाक पढ़ें। और उसके बाद आपने पढ़ने हैं अल्लाह के ये 2 सिफ़ाती नाम, या फ़ताहु या रज़ाक़ु। अल्लाह के ये दोनों ही सिफ़ाती नाम बहुत बड़ी बरकत और फ़जीलत रखते हैं। ख़ुसूसन या फ़ताहु या रज़ाक़ु दोनों ही नाम रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बड़े ही मुफीद हैं। अगर हम या फ़ताहु की फ़जीलत के हवाले से बात करें तो ये नाम रिज़्क़ के हवाले से बड़ा ही मुफीद है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको हर काम में कामयाबी हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता चले, तो अपना दायां हाथ सीने पे रख कर 7 मरतबा या फ़ताहु का विर्द करे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में तेज़ी से इजाफ़ा करेंगे। या रज़ाक़ु भी रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बड़ा ही मुफीद है। सुबह फ़जर की नमाज के बाद 550 बार या रज़ाक़ु का विर्द करना और इसके अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ना रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब बनता है। या रज़ाक़ु की एक और फ़ज़ीलत ये है कि घर के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या रज़ाक़ु पढ़कर फूंक मार दें। अब आप अपना मुँह क़िबला की तरफ रखें और दाहिने कोने से पढ़ाई शुरू करें। जैसे ही आप अपना मुँह क़िबला की तरफ रखेंगे और अपने दाहिने कोने से 10-10 बार या रज़ाक़ु चारों कोनों पर पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। बहरहाल हम आज के वजीफ़े की तरफ आते हैं, जो कि आपने सूरज गिरहन के दरमियान आपने करना होगा। यानी जैसे ही आपको सूरज ग्रहण दिखे, जैसे ही उसका टाइम आ जाए तो आपने ये शुरू कर देना है। तो ये तरीक़ेकार सुन लें। आपने सबसे पहले तो आपको नमाज कसौफ़ का बताया कि आपने वो अदा करनी है, लेकिन वो शर्त नहीं है, इस वजीफ़े का हिस्सा नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसके बाद इस्तग़फ़ार का कसरत से आपने विर्द किया, उसके बाद 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ा और फिर आपने या फ़ताहु या रज़ाक़ु इन 2 सिफ़ाती नामों को एक साथ आपने 60 बार पढ़ना है। या फ़ताहु या रज़ाक़ु इसको एक काउंट करेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे या फ़ताहु या रज़ाक़ु, और इसी तरीके से 60 की तादाद पूरी करनी है। और आखिर में फिर आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। तो बड़ा आसान सा ये वजीफ़ा है, हर इंसान, हर मुसलमान बहन भाई ये वजीफ़ा कर सकता है और करने में भी कोई मुश्किल नहीं है। तो जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद दुआ के लिए हाथ भी उठाने हैं, और इंशाअल्लाह आप जैसे ही ये वजीफ़ा करेंगे इसके वाज़ह असरात आना आपको शुरू हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा करेगा। और अल्लाह से जितने पैसों की ख्वाहिश रखेंगे अल्लाह पाक आपको उससे बढ़कर अता फ़रमाएगा। आप अपनी औकात के मुताबिक अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक आपको अता फ़रमाता है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।